हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में मैं एक वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की जो एनओसी की वैलिडिटी होती है वो कितना होता है, और अगर वो वैलिडिटी खत्म हो पाएगा तो क्या हमारी ट्रांसफर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो इसका क्या कारण हो सकता है। क्यों ऐसा है कि अगर उस डिवीजन से हमें एनओसी मिल गया और उसकी वैलिडिटी काफ़ी दिनों तक हो गई तो उसका उस आधार पे हमारी ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो साथियों, विस्तार से चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि एनओसी की जो वैलिडिटी होती है वो कितना होता है। अगर खत्म हो जाए तो भी हमारा ट्रांसफर कैसे हो पाएगा, किस प्रकार से हम फिर से सफल हो पाएंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे प्यारे व्यूअर हैं और एक भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मोबाइल में किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि आपको एक जानकारी मिलेगा। जो मैं वीडियो डालूंगा आपके स्क्रीन पे दिखेगा, होम पेज पे दिखेगा, जिससे आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। तो साथियों, बात करते हैं HRMS ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की कि क्या जो HRMS ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाते हैं दूसरे जोन के लिए, तो अपने जोन या अपने डिवीजन से दूसरे डिवीजन के लिए फाइल को भेजते हैं तो वहां से एनओसी आती है। तो एनओसी की जो अगर आती है तो उसकी वैलिडिटी कितना होता है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो इसकी वैलिडिटी होता था, जो सबसे पहले वो आपका 6 मंथ का होता था, 6 मंथ का होता था। लेकिन साथियों, आए से 1 या 2 मंथ पहले रेलवे बोर्ड ने इसको संज्ञान में लेते हुए रेलवे कर्मचारियों के लिए एनओसी के ऊपर जो वैलिडिटी की सीमा थी उसमें बहुत बड़ा उछाल किया था। बहुत बड़ा बेनिफिट रेलवे कर्मचारियों के हित में लेके आया था। जैसा कि मैं वो भी वीडियो बनाए थे, उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिए। लेकिन साथियों, फिर भी आपको लगा कि नहीं, मुझे फिर से एक वीडियो लेकर आए, तो मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। उस लेटर में बताया गया था साथियों कि जो 6 मंथ था उसकी वैलिडिटी को बढ़ा के 6 मंथ और बढ़ा के पूरे 1 साल कर दिया गया कि अगर आपका एनओसी आ जाता है उस डिवीजन से तो जिस दिन से वो एनओसी जारी होगा उसके 1 साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी। अमूमन साथियों होता यह था कि 6 मंथ होता था तो उस डिवीजन से इनके डिवीजन में आता था एनओसी, तो वहां पे स्टाफ शॉर्टेज वगैरह होने के कारण से उनको ट्रांसफर नहीं हो पाता था, जिसके कारण उनका एनओसी की वैलिडिटी खत्म हो जाता था। एनओसी की वैलिडिटी खत्म हो गया तो उससे क्या, दूसरा डिवीजन तो हमें एनओसी दे ही दिया है, तो क्या ये डिवीजन वाले हमें स्पेयर करेंगे या नहीं करेंगे। आखिर क्यों नहीं करेंगे? तो इसका बड़ा रीजन ये होता है साथियों कि जिस डिवीजन में आप अप्लाई किए थे वहां का सीट वैकेंट था, तो आपको एनओसी परमिशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो परमिशन है वो ग्रांट किए थे कि इतना दिन में वो बंदा आ जाएगा। उसी बीच में उस डिवीजन में अगर कोई नया रिक्वायरमेंट या कहीं दूसरे जगह से किसी भर्ती के द्वारा वो एम्प्लॉय आ जाते हैं, तो जो आपको एनओसी दिए थे उसकी वैलिडिटी 6 मंथ से हो गया, तो उनको लग जाता है कि वो बंदा नहीं आएगा और आपकी एनओसी के जगह पे दूसरे बंदे को हायर कर लेते हैं, दूसरे बंदे को शिफ्ट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप वहां से आ भी जाएंगे तो आपकी यहाँ सदस्यता को खत्म करके वापस रिटर्न कर दिया जाएगा और आपकी एनओसी को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग पुनः नहीं किया जाएगा। तो ये दिक्कत होती थी, इसके लिए आपको वो नहीं करते थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने सोचा
कि इस तरीके से बहुत सारे एम्प्लॉय के कई साल के मेहनत फीके पड़ जाते हैं। इसके लिए इसको वैलिडिटी को 6 मंथ और एक्सटेंशन कर दिया, बढ़ा के अब पूरे 1 साल कर दिया कि आपकी एनओसी जिस दिन से प्रकाशित होगा तो 1 साल के भीतर में आपको मौका है आप स्पेयर होके आ जाए। तो साथियों अमूमन 4, 5, 6, 7 महीने में आ ही जाते हैं। 1 साल के लिए वो डिवीजन आपका इंतजार करेगा और इसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने बहुत ही सख्ती से पेश आया है और ये निर्देश दिया है कि जिनका एनओसी पहले हो चुका था और उनका एनओसी की वैलिडिटी खत्म हो चुका है उनको भी 6 मंथ का और प्रोविजनल दिया जाए, 6 महीना का प्रायोरिटी दिया जाए और उनको हो सके तो रिलीव करके दूसरे डिवीजन में भेजा जाए जिसमें वो जाना चाहते हैं। तो साथियों ये जो फाइनली रूप से आपका सवाल का जवाब हुआ कि जो भी एनओसी की वैलिडिटी है ऑन रिक्वेस्ट हो या स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफर हो उसकी एनओसी की वैलिडिटी 1 साल कर दी गई है, जो कि लेटेस्ट रेलवे बोर्ड के द्वारा ये न्यूज दिया गया था और उसी के द्वारा ये संभव हो पाया। तो कहीं ना कहीं साथियों रेलवे बोर्ड भी चाहता है कि कर्मचारी को अपने घर के पास जॉब मिले, वो अपने परिवार के बीच में रहें और अच्छी तरीके से ड्यूटी कर सकें। तो साथियों यही एक जानकारी था जो कई दिनों से आप परेशान हो रहे थे, तो मुझे इसका ऊपर वीडियो लेके आना जरूरी समझा क्योंकि आपके साथ साथ कई लोगों का भी ये समस्या हो सकता है। और साथियों फिर भी अगर आपके मन में किसी तरीके का डाउट परेशानी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमसे ट्रांसफर रिलेटेड या डिपार्टमेंटल जानकारी रिलेटेड किसी तरह का क्वेरी हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो और आप मुझसे पर्सनल कंसल्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपको एक मिनिमम पे करके हमसे आप मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप अपनी समस्या को हमसे रख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा और ऑनलाइन पेमेंट करके आपको हमसे मीटिंग के लिए आप अपना क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको एक उचित समय देके आपसे फोन कॉल या व्हाट्सएप पे चैटिंग करूंगा। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 7979733708 7979733708। साथियों पहले कांटेक्ट करने से पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। कॉल करने वाले का कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। और साथियों ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप अपना नाम, पोस्ट, डिवीजन सेंड करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट भेजेंगे। उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा बिना कोई चार्ज के। लेकिन पर्सनल बात करना है तो फिर आपको एक मिनिमम पे है, चार्ज है, वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हमसे आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके लिए रोचक भरी जानकारियों के साथ लेके आया था। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका जानकारी मिल सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरी जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।